ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक प्रश्न आता है, क्या पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं? प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि अगर हमसे पाप हो गया है तो हम अधिक से अधिक पुण्य करके उस पाप को नष्ट कर लेंगे। लेकिन शास्त्र क्या कहता है इस मामले में? शास्त्र कहता है कि पाप और पुण्य से ये शरीर बनता है। हमारे शरीर का निर्माण जो है पाप और पुण्य से होता है। अगर पुण्य अधिक हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे लिए स्वर्ग तैयार है। पाप अधिक हैं तो हमारे लिए नरक तैयार है। और अगर पाप और पुण्य दोनों मिश्रित हैं तो मनुष्य का शरीर तैयार है। तो इस शरीर में बैठ करके जब हम पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, संसार में कोई भी ऐसा दुराचारी से दुराचारी मनुष्य क्यों न हो, कोई न कोई शुभ गुण उसके अंदर होता है। और इस संसार में कोई बड़े से बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, पुण्यात्मा क्यों न हो, उसके अंदर भी कोई न कोई अवगुण जरूर होता है, तभी तो वो मनुष्य बना है। तो ये बात जो हमारे दिमाग में बरसों से चली आ रही है कि हम पुण्य करके पापों को नष्ट कर देंगे, तो इस बात को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। पुण्य करके कभी कोई अपने पापों को नष्ट नहीं कर सका है, नहीं कर सकेगा। क्या होगा? अधिक पुण्य हो जाएंगे, हमारे पुण्य अधिक हो जाएंगे, पाप कम रह जाएंगे। पाप और पुण्य का दोनों का विभाग अलग अलग है, इसका दोनों का निर्णय भी अलग अलग होता है। एक से दूसरा काटा नहीं जा सकता। तो यदि हमारे पुण्य अधिक हैं तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। पहले हम स्वर्ग भोगेंगे, उसके बाद नरक भोगेंगे। अगर पाप अधिक हैं, पुण्य कम है, तो पहले हम नरक में जाएंगे। वहां की यातना को सहने के बाद जो हमने पुण्य कर्म किए हैं उनका रसास्वादन कराने के लिए भगवान हमको कुछ समय के लिए स्वर्ग में भेज देते हैं। स्वर्ग और नरक दोनों सनातन नहीं है, ये भी क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए हैं। जब आपका पुण्य समाप्त होगा तो आपके लिए स्वर्ग समाप्त हो जाएगा। औरों के लिए तो बना रहेगा, लेकिन आपके लिए स्वर्ग समाप्त हो जाएगा। मतलब आप स्वर्ग से हटा दिए जाएंगे। पाप समाप्त हो जाएगा तो नरक की आग से आपको मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में हमें शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभा अशुभम। शुभ माने पुण्य, अशुभ माने पाप। दोनों ही किए गए कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं, आपके मन में ये प्रश्न भी उठेगा कि तो फिर क्या फायदा है पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से, हवन यज्ञ करने से? इनका अपना फायदा है। इनका अपना ये फायदा है कि इससे हमारी बुद्धि में परिमार्जन होगा और आगे के लिए हम पाप करना बंद कर देंगे। और जब हम बंद कर देंगे तो परमात्मा की कृपा होगी
तो हम उससे जुड़ जाएंगे, उसके नाम से जुड़ जाएंगे। पाप किससे नष्ट हो सकता है? पुण्य तो भोगने से नष्ट होता है, पाप भी भोगने से नष्ट होता है, लेकिन जो हमारे बंधन का कारण तो ये दोनों ही हैं। तो हमें क्या करना है? जो हम इन पाप और पुण्य की, सोने की और लोहे की बेड़ियों से मुक्त हो सकें, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सिर्फ एक रास्ता, और वो क्या है? परमात्मा के नाम में प्रीति। यदि हम भजन करते हैं तो हमारा भजन हमारे पापों को और पुण्यों को, दोनों को ही नष्ट कर देगा, और हम इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे, त्रिगुणातीत हो जाएंगे। त्रिगुणमयी माया से पार पाने के लिए त्रिगुणातीत परमात्मा के नाम का चिंतन करना होगा, हमें उनका भजन करना होगा। सिर्फ उसी में एक ताकत है जिससे हम जन्म और मृत्यु के दायरे से ऊपर उठ जाएंगे, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी जठरम शयनम, बार बार मरना होगा, बार बार जन्मना होगा, और बार बार माता के गर्भ में आना होगा। इन तीनों स्थितियों में हमें अपार दुख झेलने पड़ते हैं। जन्म में भी महान कष्ट होता है, मरण में भी महान कष्ट होता है, और मां के गर्भ में भी महान कष्ट होता है। अगर हम इनसे बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि उस परमात्मा की शरण ग्रहण करें, उसके नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसका धाम। ये चारों चीजें ऐसी हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ करके त्रिगुणातीत माया से ऊपर उठा सकती हैं। तभी भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदा विषया त्रैगुणा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवा अर्जुन। माया में फंसाने के लिए, संसार में फंसाने के लिए तीन गुण ही हैं, रज, तम और सत। अगर तू उठना चाहता है तो इन तीनों से ऊपर उठ। उसका माध्यम क्या है? कैसे उठेंगे? भगवान कहते हैं 18वें अध्याय, गीता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धर्मों को त्याग करके पाप और पुण्य से ऊपर उठते हुए एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान है, स्वामी है, मालिक हैं, वो चाहें वही कर सकते हैं। तो हमें उनके नाम की शरण लेनी चाहिए, उनके किसी मंत्र का जाप करना चाहिए, लगातार जाप करना चाहिए, निरंतर जाप करना चाहिए। ये ख्याल दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए कि पुण्य हमको बचा सकता है, या पुण्य के द्वारा हम पापों को नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ नाम में ही ताकत है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परे पुरानी घास। नाम का जाप ऐसा है जो ढेरों, जैसे अग्नि की एक चिंगारी ढेरों इकट्ठी लगी हुई घास को जला के राख कर देती है। ठीक वैसे ही भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमारे पुण्यों को, हमारे पापों को, इन दोनों से हमें ऊपर उठा देता है,
दोनों को नष्ट कर देता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है हमें कि इनको हम नहीं तौल सकते। हम बुरा काम भी करते रहें और धार्मिक आयोजन भी करते रहें, तो इनसे हमारा उद्धार नहीं होगा। वो क्या माना जाएगा? वो एक नाटक माना जाएगा, एक स्वांग माना जाएगा। इसलिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अभी समय है, अभी सतर्क हो जाना चाहिए और हमें परमात्मा के अविनाशी नाम की शरण ग्रहण करनी चाहिए। परमात्मा के जिस रूप को आप मानते हो उसके नाम का स्मरण दिन रात करिए। हर सांस में भगवान के नाम का स्मरण होगा तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे और पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाएंगे, दोनों ही हमारे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।